मेडिकल की पढ़ाई करने गया छात्र सकुशल अपने घर लौटा। अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कालाखेड़ा निवासी सरफराज मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया हुआ था। सकुशल घर लौट आने पर परिजन एवं गांव में खुशी का माहौल है। घर वापस होने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि सरफराज 2019 में यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। ये यूक्रेन शहर में स्थिति IFNNU यूनिवर्सिटी में तृतीय साल के स्टूडेंट थे। घर लौटते ही सरफराज ने सर्किल ऐप से खास बातचीत करते हुए अपने ऊपर बीते 7 दिन की मुसीबतों को बयां किया। उन्होंने कहा कि लगातार बम धमाकों की आवाज से दहशत का माहौल बना हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें इंडियन एम्बेसी से ज्यादा मदद नहीं मिली है, हालांकि वह एयरपोर्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर तक पहुंचाते हैं। छात्र सरफराज ने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी का तजुर्बा इन 7 दिनों में पा लिया है। छात्रा सरफराज ने बताते हुए कहा कि उन्होंने खुद की प्राइवेट बस करके अपने साथियों के साथ बॉर्डर पर पहुंचे, जिसके बाद अपने घर पहुंचने का रास्ता तय किया। साथ ही उन्होंने घर पहुंचते ही सबसे पहले भारत सरकार से अपील की है कि जो वहां और छात्र फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द उनके घर पहुंचाया जाए। सरफराज, तो आपको जब वहाँ से आए क्या परेशानी हुई? देखो मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई है, नॉर्मली मैं बताया हूँ, और भी पहले पूछ चुके हैं, तो ऐसे कोई परेशानी नहीं हुई है क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, उस वजह से थोड़ा टाइम लगा बॉर्डर पार करने में। अभी यूक्रेन के क्या हालात है इस पर बताइए। अभी यूक्रेन के हालात देखो, हम लोग 5 दिन से बाहर थे, 25 से हम बाहर हैं, 26 तक हमारा फ़ोन डाउन हो गया था। रोमानिया में जाने के बाद हमारे पास नेटवर्क नहीं था, सिम वो प्रोवाइड करा रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, बट हमने सिम नहीं लिए थे क्योंकि मैंने नहीं लिया था, मुझे नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अपना निकालता मेरे बहुत सारे ऐप बंद हो जाते। तो और बाकी सिम बंद था तो वहाँ का पता नहीं पड़ा। बाकी अभी है, शायद खार्किव में है, लिविव में है, लिविव तक नहीं पहुँचे हैं, खार्किव में है और कीव में है, जो फाइट चल रही है। आप यूक्रेन कब गए थे? मैं यूक्रेन गया था 2019 में। बाकी अभी आने के बाद मैं दोबारा से, मैं सेकंड कंप्लीट करने के बाद आया था, उसके बाद दोबारा अभी लास्ट अगस्त ऑफ लास्ट में गया था, एंड ऑफ अगस्त में। तो आपकी जो शिक्षा थी वो कितनी प्रभावित, कितने दिन से थी वहाँ पर? नहीं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी हमारा 23 को मतलब हुआ था ऑनलाइन, तो 24 को ऐसा होना था, बट 25 को जब ये हो गया तो ऑनलाइन ही क्लास करके उसके बाद अभी हम लोग घर आ गए, तो हमको 2 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए बोला गया कि अभी 2 हफ्ते तक हमारी कोई क्लास नहीं लगेगी। आफ्टर 2 वीक्स विल बी स्टार्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन, मे बी ऑनलाइन ही, ऑफलाइन तो नहीं होगी क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं। भारत सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको निःशुल्क उन्होंने यहाँ से भारत सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जैसे कि कुछ बताएं क्या सपोर्ट? जैसा कि स्टार्टिंग में फ्लाइट का वो मेन इशू फ्लाइट है, क्योंकि लगभग 95% लोग परेशान थे कि फ़्लाइट की टिकट बहुत महंगी हो गई थी, क्योंकि नॉर्मली 25 to 30 या 35,000 होता है अगर मोस्टली जाए तो। बट वो ये कंडीशन होने के बाद कुछ ने अपने एयरलाइंस बंद कर दी थी, जो चालू थे तो उनका फ़्लाइट टिकट 1 लाख 1.5 लाख मिनिमम 80 to 70,000, 70 to 80,000, देन ऊपर ही जा रहा था, मतलब 1.5 लाख भी था। बस वही है, अभी ये लोग मिशन चालू किए, मिशन गंगा, तो इसमें हम लोग को बस कितना खर्चा है, हमको इतना खर्चा है कि हम अपने जो मेन स्थान से जहाँ पर हम रहते हैं, रेजिडेंस है हमारा, वहाँ से हमें बॉर्डर तक आना है। बॉर्डर क्रॉस होने के बाद हमारा कुछ नहीं लगा है, कुछ भी घर तक आने कुछ नहीं लगा? घर तक आने तक, इवन एयरपोर्ट पर आने के बाद उन्होंने एयरपोर्ट से पिकअप किया, अंदर जाके, मतलब इमिग्रेशन होने के आगे से ही पिकअप किया। उसके बाद यूपी भवन लेकर आए, उत्तर प्रदेश भवन, वहाँ पे हमें फ्रेश होने के लिए दिया, मतलब बेड वगैरह, रूम की दे दी 2-3 लोग को मिलके कि तुम लोग उधर फ्रेश हो। उधर खाना दिया, जो भी खाना था अच्छा था। अभी क्या हालात है हमारे? अभी वहाँ के हालात